हैं। रीअरेंजमेंट करने का बेस्ट तरीका होता है पैराजंबल का, पजल की तरह आपस में कंपेयर कर दो बस। द होलसेल प्राइस इंडेक्स सजेस्टेड, उसने सजेस्ट किया था, कब सजेस्ट किया था, पास्ट में सजेस्ट किया था, एबनॉर्मल इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑन कॉमन मैन। ज्यादा ध्यान नहीं देना, सिर्फ मीनिंग देना है। मतलब जो प्राइस इंडेक्स है ना, जो आंकड़ा डेटा बताने वाला चीज होती है, उसने बताया था क्या कि जो महंगाई का प्रेशर होता है किस पे, कॉमन मैन पे। ये बात पास्ट में कभी बताई थी, ठीक है। सीजनल जो फैक्टर होते हैं ना, जो घटक होते हैं सीजन के, वो क्या करते हैं, इंटरवीन, डू इंटरवीन मतलब इंटरवीन का हस्तक्षेप करते हैं, टू पुश अप प्राइसेस टू एबनॉर्मल लेवल। वो प्राइसेस को एबनॉर्मल लेवल पे ले जाते हैं। और ये बोल रहे हैं आई थी ऐसी। अब देखो ये बात तो बोल रहा है कि एक बार ऐसा हुआ था, इंडेक्स ने ऐसा बताया था, और ये बोल रहा है कि जो फैक्टर होते हैं वो हमेशा ऐसा करते हैं। तो जनरल सेंटेंस कौन सा हो गया अपना, कि वो फैक्टर ऐसा करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए बोलते हैं कि हमेशा है ना ऐसे ही होता है। अगर आप है ना कुछ गलत काम करोगे ना तो आपके साथ गलत ही होता है। एक बार है ना उसने किसी को है ना मतलब कुत्ते को मतलब पीटा था या उसके पत्थर मारा था, आगे जाकर लड़खड़ा के वो खुद गिर गया, उसको चोट लग गई थी। तो ये पहले बात कौन सी होगी, पहले जनरल बात होगी ना कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ये क्वालिटी की बहुत में फिक्स में बात होगी। फिर उसका एग्जाम्पल दिया जाता है। तो यहां पे एग्जाम्पल दिया, तो दोनों में से अगर मैं बात करूं ना, दोनों में से बात करूं तो बी अपने को पहले आता हुआ दिखाई दे रहा है, किससे, ए से। अगर बात करें तो बी और ए को कंपेयर करें तो ए बी के बाद दिखाई दे रहा है। एक बार के लिए देख लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये बातें कैसे हो रही हो। मतलब इन दोनों में, अभी दो की बात की, अभी सारे देखेंगे, तो इन दोनों में से अपने बात करें तो बी मुझे है ना फर्स्ट दिखाई दे रहा है। बी यहां पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, फर्स्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन ए दिखाई नहीं दे रहा। ए तो कोई एग्जाम्पल है, इसलिए ए नहीं दिखाई दे रहा, तो अपने इसको उड़ा सकते। देखो करेक्ट भी 2.85% लोगों का, ये सिर्फ 2.85%। अभी अपने भी देख लेंगे भाई करेक्ट होगा कि नहीं होगा। मतलब 2%, 3% लोगों का भी सही नहीं है, 100 में से 3 लोगों का सही नहीं है, समझ में आई चीज। और इनकरेक्ट 49 का मतलब बहुत सारों ने तो स्किप किया इसको। मतलब 49 + 3 करो 52, और बच्चे 50% लोगों ने इसको स्किप कर दिया। समझ में आ रही चीज। मतलब खतरनाक वाला पैराजंबल है। इसका मतलब यहां पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक चीज अपने को पता है, कई बार अपने पजल बनाते हैं तो अपने को 2-3 पजल बन जाती है, पॉसिबिलिटी बन जाती है ना पजल की। तो जब अपने ऑप्शन में जाते हैं तो फिर ऑप्शन से हिंट लेकर अपने सही वाली पजल बनाते हैं। तो यहां पे भी मुझे लगता है ऑप्शन का लोचा है, तभी ऐसी चीज आई है। तो अपने एक बार अपने तरीके से कर लेते हैं। तो बी मुझे मेरे हिसाब से फर्स्ट लग रहा है मुझे। अब सी को पढ़ते हैं। द डेटा रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट सजेस्ट, गवर्नमेंट के द्वारा जो डेटा रिलीज किया गया है वो सजेस्ट करता है, बताता है इन्फ्लेशन रीच्ड ए शॉकिंग हाई ऑफ 15.08% इन अप्रैल। अप्रैल में जो इन्फ्लेशन है वो क्या हो गई थी, 15.8% पे पहुंच गई थी, अप फ्रॉम 14.55% इन मार्च। ये कब की बात कर रहे हैं कि पास्ट में ऐसा हो गया था। तो ये भी एग्जांपल, एक बार है ना इन दोनों को कंपेयर करूं क्या मैं, ए और सी को कंपेयर करके देखना। ए में ये क्या बोल रहा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स ने बताया कि इन्फ्लेशन क्या होती है, एकदम से प्रेशर आता है कॉमन मैन पे, ये डेटा देने वाली इंडेक्स है। और उसके बाद में बोल रहा है कि डेटा जो रिलीज हुआ उसके अकॉर्डिंग ऐसा हुआ। तो ये हो रहा है ना कि एक बार होलसेल प्राइस इंडेक्स ने ऐसा बताया था कि एकदम से कॉमन मैन पे इन्फ्लेशन का प्रभाव पड़ता है, प्रेशर आता है, और उसके बाद में ये डेटा बता रहा है। तो ये ज्यादा जनरल बात है ना इससे, कि ऐसा एक बार सजेस्ट किया था, उसने बताया था कि उस पे बर्डन आ जाता है, और यहां पे बताया है वो डेटा बताया। तो मेरे हिसाब से एक बार मैं बात करूं ना तो ए के बाद क्या रहेगा, सी रहेगा। ये मुझे पता लग गया, ए के बाद क्या रहेगा, सी रहेगा। तो कोई ना, इन चीजों को अपने यूज करेंगे लास्ट में, ठीक है। एक बार है ना अपने रिस्क नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है, लास्ट में यूज करेंगे। उसके बाद में शानदार भाई, शानदार, रियल में बहुत शानदार है ये जो इन्होंने दिया है। अब इसको देखते हैं। द नेशन वॉज आउटरेज्ड। नेशन क्या था, आउटरेज था, टू सी रिपोर्ट्स ऑफ लेमन्स। क्या करने के लिए, लेमन्स की रिपोर्ट देखने के लिए। बीइंग सोल्ड, नींबू जो बेचे गए, RS 200 and 300 kg इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कंट्री के बहुत सारे पार्ट में। अपनों ने अभी तक बी फर्स्ट में जा रहा था ना, ए और सी में से सी ए के बाद जा रहा था। बट द स्टोरी ऑफ प्राइसेस वॉजंट रेस्ट्रिक्टेड वन आइटम। लेमन क्या हुआ था, नींबू बढ़ा था, आउटरेज हो गया था, मतलब बढ़ गए थे, मतलब पूरा देश, ठीक है, उस तरीके से, क्योंकि नींबू के जो पेमेंट है वो बढ़ गई थी बहुत ज्यादा, मतलब उसकी प्राइसेस बढ़ गए थे। लेकिन जो स्टोरी है वो केवल एक आइटम पे डिपेंड नहीं करती, बहुत सारे आइटम को बताती है। तो ये बहुत सारे आइटम पे जा रहा है ना, मतलब नींबू से टर्न कर रहा है सभी आइटम को बताने। तो यहां से ये पता लग रहा है ना कि नींबू को एक एग्जाम्पल लेकर फिर मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन को बताया होगा कि एक आइटम पे ही नहीं रहता, बाद में ये डेटा देने लग गए। तो मेरे हिसाब से मैं देखूं ना, डी के बाद मुझे अभी तक का सारा डेटा ऐसे लग रहा है। तो डी से एक बार इतना क्लियरिटी नहीं आ रही, तो एक बार छोड़ो, ई को और पढ़ लेते हैं, एक ही बचा है। इवन लेमन, नींबू की भी
कैन बर्न होल्स इन द पॉकेट वंस इन ए वाइल। कभी कभी नींबू भी जेब में होल कर सकता है। होल कर सकता है मतलब जेब के लिए खराब हो सकता है, पॉकेट के लिए मतलब महंगा हो सकता है। अब इसने क्या बोला है, नींबू भी महंगा हो सकता है, जनरल बात बोली है ना। और यहां पे ऐसा हुआ था, उसने बोला हो सकता है, कभी भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये जनरल। तो और यहां पे बोला नींबू ऐसे प्राइस चले गए, तो मेरे हिसाब से या आपके हिसाब से अपने बात करें, ई और डी को मैं कंपेयर करूं तो ई के बाद डी रहेगा ना। अब अपने को दो इंट यहां से मिले, ई के बाद डी रहेगा और ए के बाद क्या रहेगा, सी रहेगा। और ई जनरल भी नहीं हो सकता क्या, हो सकता है ना जनरल, कि ऐसा हो सकता है। लेकिन ई से ज्यादा मुझे बी दिखाई दे रहा है। बी में अभी क्या बोला था इसने, बी में ये बोला ना कि, अभी बी में क्या बोला देखना ही पड़ेगा अपने को, एक बार इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि फिर है ना ये साफ हो जाएगा जैसे अपने वापस से जाएंगे। तो कौन कौन से ऑप्शन उड़ा दो जिसमें ए के बाद सी, ई के बाद सी है, ए के बाद सी है, ए के बाद सी है, ए के बाद सी नहीं है, ए के बाद सी है, ये एक ऑप्शन गया। और ई के बाद डी, ई के बाद डी इसमें नहीं है, ई के बाद डी है, ई के बाद डी है, ई के बाद डी है, ये लास्ट वाले दो ऑप्शन गए, इनको तो अपने छोड़ देंगे। अब यहां पे अपने नींबू भी गड़बड़ कर सकता है, सिंपल सा मीनिंग ले लिया, नींबू भी गड़बड़ कर सकता है। भाई सीरियसली बहुत ही शानदार पेपर है, नींबू भी गड़बड़ कर सकता है। और यहां पे देखो सीजनल जो फैक्टर है ना, वो क्या करते हैं, प्राइसेस को एबनॉर्मल लेवल पे बढ़ाते हैं। इवन भी, अब देखो दोनों बातों पढ़ो कि सीजनल जो फैक्टर है ना, वो प्राइसेस को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, प्राइसेस को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। नींबू भी गड़बड़ कर सकता है, तो बी के बाद ए दिखाई दे रहा है ना, जनरल वे में बी के बाद ए जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो बी के बाद ए कितनों में है, ये अपना गलत हो गया। वैसे भी ए फर्स्ट पे नहीं हो सकता, क्योंकि जनरल सेंटेंस की बात करूं तो बी हो सकता है या फिर अपना ई हो सकता है। तो इसका मतलब फर्स्ट पे अपने को जनरल वे में ई और ए में सिलेक्ट करें, सॉरी ई की बात कर रहा हूं मैं, ए की नहीं, बी के बाद ई होगा, बी के बाद ई, तो ये भी अपना गया उस हिसाब से। तो ये दो तो गए हुए थे और ये पहले वाला गया, तो ऑप्शन अपना कौन सा टिक हो गया, बी ई डी ए सी टिक हो गया अपना, बी ई डी ए सी टिक हो गया। गलत हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब क्या है, वही पजल वाली बात, ये सेट हो जाएगी चीज, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दूसरे ऑप्शन भी तो करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसने ई को फर्स्ट ले लिया, लेकिन ई तो फर्स्ट नहीं होना चाहिए। ये बोला कि जो सीजनल फैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, प्राइसेस को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं एबनॉर्मल लेवल पे। नींबू में भी गड़बड़ हो सकती है, मतलब नींबू एक नॉर्मल सी चीज है, ठीक है, उसमें भी गड़बड़ हो सकती है, तो इसी को सपोर्ट कर रहा है ना ई, बी को, तो बी के बाद ही रहना चाहिए। तो अब मतलब अपनों ने एक पेयर वाला देखा था, उस पे चलते हैं, वहां से हिंट मिलेगा। अपनों ने किया बी ई डी ए सी, बी ई डी ए सी, बी ई डी ए सी लिख लो, बी ई डी ए सी। तो ई के बाद सी, ई के बाद डी है, नहीं होगा, सी के बाद बी, सी के बाद बी नहीं है, सी के बाद क्या है, कुछ नहीं है, ए के बाद बी, ए के बाद सी है, नहीं होगा, ई के बाद है, ई के बाद डी है, नहीं होगा, बी के बाद डी, बी के बाद ई है, नहीं होगा। हो गया, दो पॉसिबिलिटी बन रही है, पहली पॉसिबिलिटी बनी है पजल की, लेकिन जो अपनों ने परफेक्ट बनाई वो गलत हो गई। किसने गलत कर दी, एग्जामिनर ने गलत कर दी अपनी पॉसिबिलिटी को किसने गलत कर दिया, एग्जामिनर ने गलत कर दिया। अब यहां से चीज समझ में आई ना, यहां से ये बात अपने समझ में आ गई, क्या समझ में आया कि एग्जामिनर अपने अकॉर्डिंग चेंज करवा सकता है। अपना जो पैराजंबल था बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन खराब किसने करवा दिया, एग्जामिनर ने। तो ये चीजें आती है बैंकिंग एग्जाम में, एग्जामिनर बोलता है जो मेरा सेंटेंस है, जो मेरा जो पैसेज है वो निकालो, तो वो आप बोलोगे हमें कैसे पता कि आपने क्या सोचा है, वो मेरी थिंकिंग है उसको निकालो। आप बोलोगे हमें क्या पता आपकी क्या थिंकिंग है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, क्या देगा अपने को यहाँ पे अपने बहुत से हिंट देगा, वो हिंट दे दिया ना यहाँ पे। अब पजल में, मेंस की पजल में बहुत बार ऐसे होता है कि 2 या 3 पॉसिबिलिटी बनती है, फिर ऑप्शन में जाते हो ना, जो अपनों ने बनाई है ना वो गलत हो जाती है, फिर दोबारा से बनाना पड़ता है दूसरी पॉसिबिलिटी को लेकर। तो सेम का सेम केस यहाँ पे गेम खेल गया एग्जामिनर, बहुत ही शानदार, रियल में बहुत शानदार था, तभी तो ये परसेंटेज 3% ही है, समझ ये चीज। तो इसका मतलब अपना फर्स्ट पे कौन हो जाएगा, बी और ई में से सिलेक्ट करना था ना, तो अपना फर्स्ट पे ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ये वाला। दोबारा रीअटेम्प्ट कर दो, रीअटेम्प्ट पे लेकर अपने क्या कर देंगे, ई को फर्स्ट पे ले लेंगे, EBDAC। अब वो वाला ही कर लेते हैं, EBDAC लिख लेते हैं, EBDAC, 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 EBDAC। पेयर देखो यहां पे, ई और ई के बाद सी नहीं है, सी के बाद बी नहीं है,
ए के बाद है बी नहीं है, ई के बाद ए नहीं है, बी के बाद डी है, हो गया टिक। वाह बहुत ही शानदार, रियल में वेरी इंप्रेस्ड, बहुत ही शानदार करवाया। समझ में आई चीज? तो इस तरीके से ये होते हैं अपने। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार पेपर था रियल में। आप लोगों ने बोला बढ़िया है, मैंने आपको करवा दिया। अब देख लिया ना कैसे ट्रिक काम करती है, ऐसे काम करती है। अपने को दिक्कत नहीं है, अपने को इसलिए प्रॉब्लम नहीं कि अपने को ट्रिक्स आती है, समझ आई चीज? तो इस तरीके से ट्रिक खेलनी होती है। और इसके लिए आपका क्या होना, चमका होना चाहिए, और वे ऑफ थिंकिंग आपका अलग होना चाहिए। और वे ऑफ थिंकिंग बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी। ठीक है।